सागर जिले की बंडा सागर विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी समस्या लेकर सागर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों का कहना है कि सोना ताला नहर से उनके खेतों में सिंचाई के लिए हर साल पानी मिलता रहा है और इस वर्ष भी उन्होंने नियमानुसार पानी का बिल जमा किया है। किसानों के अनुसार शासन के रवैये और दबंग लोगों के कारण इस बार सोना ताला नहर से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर वे पहले भी बंडा एसडीएम और बंडा विधायक से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर किसान अपनी समस्या लेकर सागर कलेक्टर संदीप जीआर के पास पहुंचे। बताया गया कि सागर ब्लॉक के बमहोरी बीका सिलपारी सहित कई ग्रामों को सोना ताला नहर से खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलता रहा है और इसके लिए किसानों से बिल भी लिया जाता है। किसानों का कहना है कि इस साल बिल भरने के बावजूद 2 से 3 गाँव के खेत सूखने की स्थिति में आ गए, जिससे सैकड़ों किसानों के भरण पोषण पर संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 1-2 दिन में नहर से पानी की आपूर्ति नहीं हुई तो वे सागर कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। शिकायत सब जगह न्याय नहीं मिल पा रहा? नहीं, कहीं नहीं आई। अब क्या चाह रही है? अब पानी चाह रहा है, यहाँ तक आए। लग रहा है कि आज यहाँ से आपको समस्या का निदान होगा? अब नहीं लग रहा, का हर जगह से हमारे फना होगा। अभी तेलो आए, अभी ते में मिल जाए तो मिल जाए, शाम को सुन भी मिले तो ना हमारा की तो आशा टूटेगी, हमारा की तो फसल सूखेगी। कितने किसान ऐसे प्रभावित थे? 3 गाँव। 3 गाँव। बमौरी, सिलापरी, डलोना। हाँ। तो आप लोग कब से पैसे भरते जा रहे हो? पैसा भरते जा रहा है, रसीदें जेल है, संग है। फिर भी पानी नहीं दे रहे हैं? पानी नहीं, आज खुलेगी, कल खुलेगी, परसों खुलेगी। अब साहब खोद गए थे तो पानी आन भरो, कैसे भर किसान ने। और आपके विधायक का कह रहे हैं इस मामले में? पूरे विधायक कह रहा है कि नहीं खुलेगी ना। क्यों नहीं खुलेगी? वो ज्यादा है। चल ठीक है। बमौरी से आए हैं। क्या समस्या है? पानी की परेशानी है। कब से हो रही है? 2 महीना हो गई, फसल सूख रही साहब, बाल बच्चे क्या खाएंगे। शिकायत की? शिकायत खूब कर रहे हैं, कोई नहीं सुनाई कर रहे हैं। यहाँ आए हैं आप कलेक्टर महोदय के यहाँ? आप आए सो सुनाई तो करो, तुम्हारी दूरी में लग रहा है कि न्याय मिलेगा? मिल है, आपकी दूरी में आए सो मिल है नहीं लिया। और न्याय नहीं मिले तो फिर क्या करो? क्यों आए हम नाता साहब? न्याय नहीं मिले तो फिर क्या करो? जब इतनी अधिकार की नहीं अपन ऊँचे यहाँ तो क्या समस्या है? हमारे यहाँ के तालाब की नहर नहीं खुल रही है, इसलिए आए हैं। और बार बार बंडा एसडीओ साहब के, विधायक जी के, सब लोगों के दौड़ लगा चुके हैं, सबसे अर्जी लगाई, नम्रता से कही, बाकी नहर नहीं खोली जा रही है। वहाँ पर एसडीओ साहब मशीन लेके गए, वहाँ पर धक्का धूमी भाई, गाड़ी गलौच भाई, साहब की बेइज्जती भाई। अब वे साहब भी सामने नहीं आए। आज भी प्रेजेंट काल में हम साहब को फोन लगा रहे तो वे बोल रहे हैं कि हम बीला साहेगढ़ में हैं। कब से समस्या है ये समस्या? ये साल की तो पूरी समस्या न करेगी। पहले चौकीदार के बोलते रहे कि हम खोल रहे हैं 1-2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, आपकी 20 तारीख को खुल जाएगी। ऐसे होते होते आज हमारी यह स्थिति बन गई। जो हमारी फसल है, हमारे 3 गांव में ऐसी है कि कोई भी फसल में आज भी पानी नहीं है। आपको लग रहा है यहाँ न्याय मिलेगा? हमें तो नहीं लग रहा है। काहे नहीं लग रहा है कि हम हर जगह आ चुके हैं, लेकिन नहीं न्याय मिलेगी तो यहाँ तो हमारे मरने और कटने के इस रोड पे कलेक्ट्रेट के सामने मरने कटने को जब यहाँ से जाएंगे तब तक नहर नहीं खुलेगी। काहे वहाँ पर हम जनता से नहीं लड़ सकते। डूगरा और जालमपुर के 300 करीबन आदमी हम लोग नहीं आए, एकदम से वहाँ पे तालाब पे टूट पड़े। झगड़ा, गाड़ी गलोच, नाम ले गाड़ी, बमौरी वारे, सिलापरी वारे, बहुत गाली नहीं, हम लोग नहीं गए। लेकिन यहाँ से जब जाएंगे तब नहर खुल जाएगी, तब जाएंगे यहाँ से। आखिर संघर्ष ये कब तक रहेगा? जब तक रहेगा, जब तक धार हमारे खेत में पानी नहीं पहुँचेगा। ठीक। हम राम बिहारी सिंह। कहाँ से आए आप लोग? ग्राम बमौरी, तहसील साहेगढ़, जिला सागर। क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है कि जो सोना नाला की नहर है, WID के जो इंजीनियर्स होते और SDO होते, उन्होंने हम लोगों को, जब बोनी हो रही थी वो टाइम हम लोगों ने उनसे कहा कि श्रीमान जी नहर खोली जाएगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहर आपको खोली जाएगी, आप लोग पैसा बराबर भरिए। हम लोगों ने पैसा भी भरा। पैसा भरने के बाद जैसे ही अभी आप ये दिसंबर चल रहा है, आज 16 तारीख हो गई है, 11 तारीख के पहले विभाग एक मशीन लेके गया, लेकिन कुछ ऊपर जो लिफ्टिंग वाले किसान होते हैं उन्होंने उनके लिए काम नहीं करने दिया और आज हम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है।
अब अगर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो आपसी जो लड़ाई होती है दोनों गाँव में, 2-3 गाँव अलग अलग है, तो ये समस्या बहुत जा रही है कि विभाग और पुलिस दोनों का तालमेल ना होने के कारण नहर नहीं खोल पा रहे हैं। तो हम लोग बड़े परेशान हैं कि क्या करें, क्या हम लोग लड़ाई लड़ें कि आपस में एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाए, या फिर एक दूसरे के लिए लड़ें, या फिर विभाग अपना क्या कर रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग कलेक्टर के यहाँ गुहार लगाने आए। नहर न खुलने से कितना नुकसान हो रहा खेतों को, आप लोग को? हम लोगों को करीबन ये मान लो कि नहर ना खुलने से नुकसान ही हमारों के लिए बहुत है। करीबन 3 गाँव की स्थिति आप लगाई दी जाए, सो 2 से 3 करोड़ के हिसाब से 3 ही गाँव की फसलों को, 3 गाँव को, तो 2 से 3 करोड़ रुपए का हमारों को करीबन हर किसान की स्थिति खराब हो गई। कितने किसान ऐसे प्रभावित हैं? 3 गाँव के करीब, बमौरी, सलापरी, डिलोना और उजनेटी भी वो में, और कछु भरतपुर के भी किसान हैं। तो आज कलेक्टर कार्यालय आए हैं, तो क्या एक्शन रहा? अभी यहाँ पर आए, हम लोगों ने आवेदन दिया, तो एडीएम साहब में, कलेक्टर साहब तो थे नहीं आज, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम तुरंत कार्रवाई करवाते हैं। और बंडा एसडीओ WID और SDM साहेगढ़ बंडा दोनों को उन्होंने फ़ोन पे जानकारी भी दी और लिखित में भी उन्होंने पत्राचार कब किया। से परेशान हो रहे हैं आप? हम लोग तो सर आज ये मान लो कि आज दिसंबर आ गया, 2 माह हो गए करीबन। 2 माह से परेशान? हाँ, चक्कर काट अगर रहे। इसके बाद भी नहर नहीं खुली तो आगे क्या करेंगे लोग? अब अगर आज नहर नहीं खुलती, आज हम लोगों का ये जो आवेदन का दौर है, ये लास्ट अंतिम दौर चल रहा है, उसके बाद हम लोग अनशन पर बैठेंगे सामने कलेक्ट्रेट के सामने, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक नहर खोली नहीं जाएगी। क्योंकि बंडा में हम लोगों को उन्होंने बहला फुसला के कि बोले हम खोल देंगे, तो हम लोग वहाँ से उठ के चले गए। लेकिन अब हम आपकी बार अगर अनशन पर बैठते हैं तो तभी यहाँ से हिलेंगे